बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। पहला क्वेश्चन, सवालों के जवाब को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है नुमान अनवर का क्वेश्चन है कि उन्होंने लिखा हुआ, मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया। मैंने कहा चलें टाइम वेस्ट ना हो। ख्वाचुंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हस्ट में अप्लाई किया हुआ है। वो परसेंटेज शो करा रहे थे कि मतलब अप्लाई करने से, फीस पे करने से पहले 10% था, फिर 70%, 60% हुआ। तो ये परसेंटेज का क्या मतलब है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था उस वक्त पोर्टल और था, मैंने अप्लाई किया था इसमें 2 मरतबा अप्लाई किया था, मेरा नहीं हुआ था इसमें, फिर जीजीयू में हो गया था तो उधर चला गया था। तो इसका मुझे आइडिया नहीं है। एक स्टूडेंट से पता करूंगा, वहाँ से ग्रेजुएट हो गए हैं वो, लेकिन मैं पता करूंगा कोई और स्टूडेंट हुआ तो। नेक्स्ट है जी एमन अजहर का क्वेश्चन था कि शंघाई जोतांग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, सीएससी पे अप्लाई किया था, वहाँ सबमिटेड स्टेटस शो हो रहा है। अभी वेट करें, आई थिंक ये इसी मंथ के अंदर, ठीक है, इसी मंथ में सीएससी वो हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज फाइनल कर लेंगी। अगर ज़्यादा भी है तो मार्च का पहला वीक तक जाएगा बस, सॉरी अप्रैल का पहले वीक तक जाएगा। इसमें गैट और राइट्स मस्ट था, अगर आपके पास था तभी आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड करेंगे। वैसे वो रिजेक्ट कर देते हैं, आपकी एप्लीकेशन रिटर्न कर देते हैं। मैंने अप्लाई किया था 2020 में, इस यूनिवर्सिटी में 800 RMB फी भी पे की थी। नेक्स्ट है जी प्रिंसेस जवेरे का क्वेश्चन था कि 2500 RMB वाली कौन सी स्कॉलरशिप होती है। ये शियान जोतांग में होती है। ये डिपेंड करता है, 2500 RMB उनकी टाइप बी होती है। टाइप ए उनकी आई थिंक 3000 या 3500 है। तो नेक्स्ट है जी खलाई पख्तून के नेम से, आई अप्लाइड इन वुहान यूनिवर्सिटी इन जियोग्राफिक सिस्टम एंड आल्सो हैव गिवन इंटरव्यू ऑन 5 मार्च। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गेट प्री एडमिशन लेटर। आइट्स उसमें सॉरी वुहान यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू वाकई हुए हैं और स्टूडेंट्स को प्री एडमिशन लेटर मिलना स्टार्ट हो गए हैं। आप 2-3 दिन में आपका जो है आपको प्री एडमिशन लेटर मिल जाएंगे इंशाल्लाह, या मे भी 4-5 दिन लगेंगे। आपका स्टेटस, अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है तो आपका स्टेटस फाइनल रिजल्ट अनरिलीज यूनिवर्सिटी पोर्टल पे शो हो रहा होगा। तो ये सिंह अभी वेट करें, 2-3 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रेड वाटर टेक के नेम से था कि देयर ब्रदर आई हैव रिसीव कंडीशनल प्री एडमिशन लेटर एंड दे हैव टोल्ड मी टू चेंज मी टाइप बी स्कॉलरशिप टू टाइप बी टू टाइप बी because I haven't provided acceptance letter and I as well they have changed the type of scholarship. Do you have any information? आप दोबारा क्लियर करें। टाइप बी पे ऑलरेडी आपने अप्लाई किया था, उन्होंने कहा कि आपको टाइप बी पे करें, आपको टाइप ए का तो नहीं कहा। तो ये आप दोबारा सवाल का वो करें, मुझे ये सवाल शायद आपने गलती करेंगे हैं। नेक्स्ट मलिक आसिफ का क्वेश्चन था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा है आपसे कि शंघाई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते वक्त एक्सेप्टेंस लेटर का ऑप्शन था अपलोड करने के लिए, बट मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है। उसकी जगह मैंने अदर डॉक्यूमेंट से एक अपलोड कर दिया था। क्या ये सही है या नहीं, इसका क्या करना चाहिए अभी इसका। देखिए एक्सेप्टेंस लेटर आप वहाँ पे मेंशन था, आपने अदर स्पोर्ट कोई और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया तो इस तरह तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर तो एक्सेप्टेंस लेटर वहाँ पे लिखा हुआ था तो एक्सेप्टेंस लेटर ही अपलोड करना था। ऐसे ही वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड ही नहीं करेंगे। शंघाई यूनिवर्सिटी में आप ये आइट्स या एक मिनट सॉरी ये गलत में पढ़ गया हूँ, सॉरी शंगान यूनिवर्सिटी चंगान होगा या चंगान होगा, हाँ चेंगान होगा जो अभी मैंने वीडियो बनाई थी। ये यूनिवर्सिटी कंफर्म कर दें, वहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर था लेकिन वो मैंडेटरी नहीं था, तो वहाँ पे आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना था आपको। अगर तो ये यूनिवर्सिटी शंगान तो कोई नहीं है, चेंगान होगी। ये आप दोबारा कंफर्म कर दें। ये सॉरी ये मैं गलती से शंघाई पढ़ गया हूँ, तो ये आप चीज़ देख लें दोबारा। क्वेश्चन मलिक आसिफ का क्वेश्चन था। मलिक आसिफ का क्वेश्चन दोबारा था कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैंने अप्लाई कर रहा हूँ एक भी से सीएससी के पोर्टल पे वेबसाइट किसी भी यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर उठा नहीं रही और इस पे बारे में गाइडलाइन दे दें, इससे इशू कैसे सॉल्व करें। देखें पिक करती है वो, आपको अगर नहीं पिक कर रही तो आप ब्राउज़र चेंज करें और दोबारा उसमें पुट करें तो आता है। ये सुबह ट्राई करें, उस वक्त सिस्टम थोड़ा सा स्लो जो फास्ट होता है, तो उस वक्त आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड होगी। सम टाइम वो नहीं करता पिक, आपकी बात ठीक है, लेकिन दोबारा करने से हो जाता है। ब्राउज़र चेंज करें हो जाएगा। पता नहीं क्या नेम है। आई डिड माई बैचलर इन द फॉरेन कंट्री, डू आई नीड टू प्रोवाइड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंट्री एज वेल। अगर बैचलर इन ए फॉरेन कंट्री, हाँ आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। हबीब हैदर का क्वेश्चन है कि भाई चेहरा ब्लैक नहीं है तो बात कर रहे हैं। अच्छा सही है, शायद उस वक्त शायद कैमरे का वो फॉल्ट होगा, तो शायद चेहरा ब्लैक नज़र आ रहा होगा, जो भी है। नेक्स्ट है जी जिशान कमर का क्वेश्चन था कि मुझे बिट से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, सीएससी स्टेटस भी इन प्रोग्रेस हो गया, क्या चांस हैं। मेरे ख्याल में बिट वालों ने प्री एडमिशन लेटर इशू कर दिए हैं, ठीक है। तो वो आप अगर आपका इन प्रोग्रेस है स्टेटस, आपको ये प्री एडमिशन लेटर मिलने के बाद ही इन प्रोग्रेस हुआ होगा, ठीक है, तभी हुआ। अगर तो हुआ है प्री एडमिशन लेटर मिलने के बाद, दैट मीन्स कि आपके हाई चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी राबिया का क्वेश्चन है, आई हैव अप्लाइड टू खोमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी बट माई स्टेटस इज स्टिल वेटिंग फॉर medical university but may still waiting for preliminary admission and the CSC scholarship is submitted. I contacted the university and they said seats for CSC scholarship is filled. No, I have withdrawn my application to which university still for CSC. ये उसकी खोमिंग मेडिकल में अप्लाई किया था, वो कह रही हैं, पूछ रही हैं कि और इसका यूनिवर्सिटी कह रही है कि सीट्स फुल हो गई है।
ये है नॉर्थ वेस्ट एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी की डेडलाइन बाकी है, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस पर। ये सिचुआन यूनिवर्सिटी, उसकी भी डेडलाइन बाकी है, 15 मार्च है उसकी डेडलाइन, तो उसमें ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका मेजर है तो वहाँ पे अप्लाई करें। एम बैर का क्वेश्चन है, अप्लाइड फॉर सी एस सी टाइप बी, दे आर आस्किंग फॉर हाइएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट। आई हैव CS type them. I have just completed BS and just trust me, what should I? आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप अपलोड करें। अगर तो वो प्रोविजनल एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं डिग्री ही चाहिए, तो फिर डिग्री ही चाहिए उनको। कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं भाई हमें प्रोविजनल नहीं चाहिए, हमें डिग्री चाहिए, तो वहाँ पे फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप वेट ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी अमीना बतूल का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम, आई हैव वन क्वेश्चन, प्लीज आंसर इट। आई हैव अप्लाइड इन चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेज फॉर PhD पोजीशन। जियो साइंस, ये चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेज क्लियर किया करें। एक है चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेज बीजिंग और दूसरी है वुहान। The requirement for the university is just apply on CSE portal. Know the status on the CSE portal is submitted. What is status when it's changed? अगर तो आप वुहान की बात करें, CUG वुहान, तो मैं दोस्त वहाँ पे पढ़ रहा है, मैं उससे पूछ लूँगा कि क्या स्टेटस चल रहा है, क्या सीन है। तो बाकी बीजिंग का है तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो मेरे ख्याल में CUG वुहान का भी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई नहीं करना होता, शायद मुझे भूला हुआ है, तो मैं पता करूँगा इसका। तो एनिमल कैन आई अप्लाई फॉर CSE स्कॉलरशिप विद चाइनीज लैंग्वेज बिकॉज आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री विद CGPA 2.2 एंड आइट्स बट आई हैव HSK 5। हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास HSK 5 है तो आप चाइनीज़ मेजर में अप्लाई कर सकते हैं। CSE स्कॉलरशिप विद चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए आप चाइनीज़ मेजर में ही अप्लाई करें, इंग्लिश में ना करें। इंग्लिश में आपके चांसेस बहुत कम है क्योंकि आपकी CGPA 2.7 थोड़ी है। नेक्स्ट है जी खुमिंग मेडिकल का बताएं। सामिया ज़ारा का क्वेश्चन था कि खुमिंग मेडिकल का देखना पड़ेगा, उसका मैं देखूंगा। यूनिवर्सिटी आई थिंक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप उनकी है, CSE का मुझे कंफर्म नहीं है। मेरे मतलब उनकी डेडलाइन बाकी है या नहीं। संतेश मिस्टेक, अगर यूनिवर्सिटी ने शॉर्ट लिस्ट कर दिया हो तो फिर CSE टाइप भी सक्सेसफुल करने के कितने चांसेस हैं? अगर यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कर देती है, आपको प्री एडमिशन लेटर मिल जाता है, फिर भी आपके 90% चांसेस हैं, 100% नहीं, 90%। तो बाकी यूनिवर्सिटी वो नहीं करती होती आपको, वो क्या कहते हैं, CSE नहीं करती आपको रिजेक्ट। यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट कर दी, 90% चांस है, लेकिन रिश्तेदारों को फिर भी आपने नहीं बताना, 10% अभी भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स को प्री एडमिशन लेटर मिलने के बाद भी लास्ट टाइम कोई 10% स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी रिजेक्शन हुई थी। तो आप भी ठंड प्रोग्राम रखना है जब तक कि आपका वीज़ा ठप्पा पासपोर्ट में नहीं लग जाता। नेक्स्ट पाकिस्तान कनेक्ट करने से था कि सर इफ़ आई वांट टू अवेल दिस पेड प्लान इट इज़ नेसेसरी टू हैव मेडिकल एग्जामिनेशन टू अप्लाई। ये मोस्टली सर्विस की बात कर रहे हैं, ये सर्विस वाले फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करूँगा वो, क्योंकि ये सर्विस वाला अभी चल नहीं रहा, वो जब चलेगा तो तब डिस्कस करेंगे। मिर्जा अहमद कमर का क्वेश्चन है कि ब्रदर हाउ टू एडिट द सबमिटेड एप्लीकेशन ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल। यूनिवर्सिटी को आप मेल करें कि उनके जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन में उनकी वेबसाइट दी गई है, और सॉरी ईमेल दी गई है, उन पर मेल करें, अपना एप्लीकेशन नंबर लिखें, पासपोर्ट नंबर लिखें, उनको कहें कि प्लीज़ रिटर्न माई एप्लीकेशन, आई वांट टू अपडेट माई डॉक्यूमेंट्स, या आई वांट टू चेंज माई इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह कुछ भी कह दें, वो आपको 2-3 दिन में रिप्लाई दे देंगे। स्कूल काज के ब्रदर मैंने CSE में अप्लाई किया था, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ बट प्री एडमिशन लेटर आ गया है, ऐसे भी होता है? CSE अप्लाई किया था, मेरा इंटरव्यू, हाँ हो सकता है। अगर आपको प्री एडमिशन लेटर मिला है और उन्होंने कहा है कि आप CSE का फॉर्म विड्रॉ करके वहाँ पे अपलोड करें, दैट मीन्स कि वो टाइप बी के लिए, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। HSK 1 विद पता नहीं क्या नेम है, विन पता नहीं क्या नेम है। आई अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप HSK 1 विद बख्तावर फातिमा के नेम से क्वेश्चन है, लंबा इकट्ठा नेम होता है तो पढ़ने में दिक्कत होती है। आई अप्लाइड फॉर CSE स्कॉलरशिप, डज एप्लीकेशन फी ऑफ सिचुएशन यूनिवर्सिटी कैन वेव, व्हाट्स द प्रोसेस, डेडलाइन इज 15 मार्च। इसका एप्लीकेशन फ़ी मैं देखूंगा इसमें कि इसकी है या नहीं है या कितनी है, मेंशन नहीं थी उनकी उसकी एडवर्टाइजमेंट पे, मुझे याद आता है, लेकिन 15 मार्च इसकी डेडलाइन है, मैं इसको देखूंगा। अंसारी वाइस ऑफिशियल के भाई मुझे वाइस ऑफिशियल के नेम से था, भाई मुझे बता दें कि मैं विड्रॉ कर दूं, अभी तक यूनिवर्सिटी पोर्टल पे पेंडिंग आ रहा है, और मेरा मैंने अप्लाई कर दूं CSE के लिए, प्लीज़ बताइएगा लाजमी, फिर वेट कर लूं। किस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया, क्योंकि आपने आई थिंक पहले भी पूछा था, मुझे भूल गया किस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया। नेक्स्ट है जी शस्वातेश पता नहीं क्या नेम है, भाई इंडियंस के लिए CSE टाइप A के बारे में बताया। टाइप A इंडियन के लिए मैं चलें एक अपने दोस्त से पूछूंगा, मेरा दोस्त इंडियन है, वो है इस टाइम अमेरिका में, लेकिन उन्होंने अप्लाई किया था उस वक्त, वो मुझसे पूछता रहा था, तो उससे मैं पूछूंगा कि वहाँ से पता करके बताएं कि कोई है कोई जानने वाला, तो मैं उससे बता सकता हूँ। इस तरह डायरेक्ट मुझे उनके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं उनसे पूछ के बताऊँगा। इनोसेंट स्टूडियो कह रहे थे कि एक दफ़ा रिजल्ट कब अनाउंस होगा CSE का, लास्ट टाइम जल्दी अनाउंस हो गया था, अभी भी जल्दी ही है, मतलब पहले तो जून जुलाई में होता था, अभी मार्च के इंशाल्लाह इसी महीने में सारा कुछ फाइनल हो जाएगा। पता नहीं क्या नेम है, परशवासु बताएंगे। आई हैव पास एग्जामिक रिव्यू एट नानजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड साइंस टेक्नोलॉजी होगा, एंड आल्सो गिव इंटरव्यू ऑन 7th मार्च, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू अनाउंस रिजल्ट ऑफ प्री एडमिशन लेटर। देखिए प्री एडमिशन लेटर की बात जो मुझे समझ आ रही है ना, ये 15 मार्च से 15 मार्च तक या 20 मार्च तक, या मैक्सिमम गया तो 25 मार्च तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, प्री एडमिशन लेटर मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको इसमें मिल गया, हाई लेवल ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, सिल्क रोड की नहीं, अगर मिल गया तो आपको स्कॉलरशिप कंफर्म है, अगर नहीं मिला तो अगर उसकी यूनिवर्सिटी की अगर सिल्क रोड है, काफ़ी सारी कोई नहीं भी है, तो फिर मुश्किल है। अगर सिल्क रोड है तो फिर आपको सेकंड राउंड के लिए कंसीडर किया जा सकता है।
राबिया का क्वेश्चन है कि आई हैव अप्लाइड फॉर खुमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, व्हाट स्टेटस इज स्टिल वेटिंग फॉर प्रीलिमिनरी एडमिशन एंड द सीएस स्कॉलरशिप इज सबमिटेड, आई कांटेक्टेड द यूनिवर्सिटी एंड दे सेड सीट्स फॉर सीएस स्कॉलर। आई थिंक ये हो गया, ऊपर कमेंट मैंने बता दिया। दायरा मासूमीन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, मैंने जीजांग यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, मेरा इंटरव्यू हो गया है, प्रोफेसर ने कहा है कि आप इंटरव्यू क्लियर है, बट 10 दिन हो गए हैं अभी तक उनकी तरफ से कोई प्री एडमिशन लेटर नहीं हुआ, तो मेल करके मेल करूँ अबाउट नहीं, वो आपको प्री एडमिशन लेटर खुद देंगे। मेरे कज़न ने भी अप्लाई किया हुआ था, उसका भी इंटरव्यू हुआ था, मैं उससे पूछूंगा कि उसका क्या सीन चल रहा है। मेरे ख्याल में उसका भी अभी कोई जवाब नहीं है, तो मैं उससे मजीद पूछूंगा कि क्या अपडेट स्टेटस है, तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी सूरत हाल थोड़ी सी जो है आप उसका इंतजार करें, डोंट वरी। इम्तियाज़ अली का क्वेश्चन है सर, थैंक यू वेरी मच जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट है जी शान खान का क्वेश्चन था कि भाई ये एडमिशन लेटर मुझे वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से मिला है, ये टाइप ए के लिए है या टाइप बी के लिए, प्री कंडीशन एक्सेप्टेंस लेटर आफ्टर केयरफुली कंसिडरिंग वी आर डिलाइटेड टू मेक यू प्री कंडीशन लेटर विच वुड इनेबल यू कैन अप्लाई चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इंक्लूडिंग चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, अदर कंट्री गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, company scholarship organization UGC. If you obtain the scholarship and pass the requirement language test, the academic assessment, you would study at the School of Computer Science and of our university as master student in the program Computer Science Technology taught in English from September. देखिए यहाँ पे जो एक वो होता है ना टाइप पी के लिए होता है, उसमें मेंशन होता है कि बायलेटरल प्रोग्राम के लिए आप करें या अप्लाई करें या अपने कंट्री में जो एम्बेसी है उसके थ्रू अप्लाई करें। तो ये अगर उस पर सिर्फ यही लिखा हुआ है फिर तो ये हो सकता है, लेकिन उसमें ये होता है मेंशन मेल में मेंशन होता है कि इसको सीएससी के पोर्टल पे जाके अपलोड करें। अगर वो अपलोड का मेंशन है तभी आपके वो ये टाइप बी के लिए, वरना ये टाइप बी के लिए नहीं है। आपके पास एक्सेप्टेंस था या नहीं था, ये चीज़ अगर एक्सेप्टेंस के साथ ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें, तो ये सीन है। इसके बारे में इससे मुझे भी आइडिया नहीं हो रहा कि ये असल में किस के लिए, बी के लिए या ए के लिए। उन्होंने मेंशन किया होता है कि टाइप ए बायलेटरल प्रोग्राम या मतलब एम्बेसी के थ्रू आप कर सकते हैं जो बायलेटरल प्रोग्राम होता है। तो ये आप दोबारा करें रीड। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, तो मैं आपको अगर आपने मैसेज किया हुआ है तो ठीक है, मैं देखूंगा, दोबारा मैसेज कर लें या कमेंट करें किसी वीडियो पे, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने की। वहाँ पे मुझे सेंड करके देखिए, मैं वहाँ पे देखूंगा इंशाल्लाह, ट्राई करूँगा। लेकिन मेरे पास कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो मसला होता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा, हो सकता है नज़र पड़ जाए। MD साहब के ने कहा आई हैव 56% इन 12th, एम आई एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। ये बैचलर की बात हो रही है, बैचलर के लिए कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है। सामिया ज़रा का क्वेश्चन था कि ज़रा का खुमिंग मेडिकल, आई थिंक ये हो गया था। पीटीआई इमरान खान के नेम से था। पीएचडी हिस्ट्री के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं जहाँ पे इजीली एडमिशन हो जाए? चंगचो यूनिवर्सिटी में हो सकता है पीएचडी हिस्ट्री के लिए। पीएचडी हिस्ट्री इसका मुझे आइडिया नहीं है। चंगचो यूनिवर्सिटी में अगर मेजर है तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में विदाउट एक्सेप्टेंस चांस निश्चित। नेक्स्ट है हमजा बलीम का क्वेश्चन था कि वालेकुम सलाम, एक्सेप्टेंस लेटर के बावजूद यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। एक्सेप्टेंस के साथ भी कर सकती है, विदाउट तो कर ही सकती है, एक्सेप्टेंस के साथ भी कर सकती है। अच्छा, एक्सेप्टेंस के बावजूद मैंने कहा विदाउट एक्सेप्टेंस के साथ बिल्कुल कर सकती है। ये आपकी किस्मत होती है, लाजमी नहीं कि एक्सेप्टेंस मिल गया तो आपके बारे नहीं आ रहे हैं, इस तरह कुछ नहीं। ये गलत फहमी होती है, खुश फहमी भी होती है, तो दोनों चीज़ें होती हैं। एचएस